Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं पता नहीं, जो हरी राय सो हरी राय, nothing to do, no way to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever you are, be 100% नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, once you are zero complete level, always be a be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। तृतीय अध्याय में कर्मयोग की बात हम सीख रहे हैं। भगवान कहते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एषवोस्त्विष्ट कामधुक्, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्सथ। और ये दो जो श्लोक है ये बहुत ही सूक्ष्म है और समझना आवश्यक है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा प्रजापति पुरा उवाच, जब ये दुनिया का निर्माण किया तो प्रजापति भगवान ने क्या कहा कि ये यज्ञ मैं तुमको एक भेंट के रूप में देता हूं। इधर बैठो, तुम सो जाओगे, ये तो कुर्सी में जाके बैठो, इसीलिए तुम वहां बैठे थे, लेकिन मैं देख रहा हूं तुमको। तो उन्होंने भेंट के रूप में यज्ञ दिया, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, और क्या कहा, अनेन प्रसविष्यध्वम, इसके द्वारा तुम अपना उद्धार करो। ये तुम्हारे इष्ट कामधुक, तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली ये कामधेनु होगी। कौन सी? यज्ञ। यज्ञ में क्या होता है? देखो, यज्ञ में बीच में आग जलाते हैं और मंत्र कहते हैं और भिन्न भिन्न देवताओं का आह्वान करते हैं। देखो, तो जैसे वरुण देवता है, अग्नि देवता है, उसके बाद वायु देवता है, इन सभी देवताओं का आह्वान करते हैं। ये जितने भी देवता है हमारे शास्त्रों में 33 करोड़ देवता बताए हैं ना। 33 कोटि शब्द है। कोटि का अर्थ करोड़ नहीं, कोटि माने टाइप्स। जैसे ये उच्च कोटि के गायक है, देखो ये उच्च कोटि के करप्ट है। कोटि ये जल्दी समझ में आएगा, गायक नहीं समझ में आएगा। देखो, जाकी रही भावना जैसी, तो कोटि माने टाइप। तो 33 कोटि देवता माने क्या? देखो, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, इनको जोड़ लो तो 33 हो जाते हैं। तो ये 33 शक्तियां है जिसके द्वारा यह सृष्टि चल रही है। इसी को अंग्रेजी में कहे तो स्वीकार करेंगे, दिस इज नेचर। देखो, तो हमको ये जगत में ऐसे रहना है कि ये सृष्टि के प्रति, प्रकृति के प्रति, नेचर के प्रति सम्मान रखना है। और जैसा हमने ये प्रकृति को लूट लिया पूरी तरह से, तब देखो चारों तरफ
कितना तूफान आ रहा है। तो यहां कहते हैं परस्परम भावयन्तः। देखो, एक पेड़ काटो तो 10 पेड़ लगाओ ना, गमले में नहीं, असल में गमले में लगाने से कुछ नहीं होता। परस्परम भावयन्तः। तो यदि हम इस जगत में रहते हैं, केवल अपनी ही ना सोचे, सबकी सोचे, तब जा करके हमारा उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं। परस्परम भावयन्तः। फिर इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैहि अदत्तान प्रदायेभ्यः यः भुंक्ते सस्तेन एव। तो जब हम इस प्रकार से प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, तो हमारी जितनी कामनाएं हैं, जितनी मेहनत है, उसके अनुसार हमको फल मिलेगा। देखो, अभी पूरे देश में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। सबको फ्री में पैसा मिल रहा है। देखो, आप दक्षिण भारत में चले जाओ, यहां भी वही हाल होगा शायद। काम करने के लिए कोई लेबर मिलता ही नहीं। उनको हर महीने में इतना चावल मिल जाता है 1 रुपए किलो से कि वो खा नहीं सकते। बाकी का जो है वो बेच करके पैसा मिला, उसके बाद लिक्विड स्पिरिचुअलिटी शुरू। कौन करेगा काम? देखो, इसीलिए यहाँ स्पष्ट कहा है कि हमको मेहनत से पैसा कमा के जीना है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। तो यज्ञ क्या हो गया? यज्ञ हो गया, यज्ञ में दान आदान प्रदान होता है। हमने अग्नि में आहुति डाली, उसके बदले में हमको आशीर्वाद मिले। देखो, तो जहां हम इसी को लेकर के टैक्स की सिस्टम बनी हुई है, हम पैसा कमाते हैं, हम क्यों दे टैक्स गवर्नमेंट को? नहीं, देना ही है। आपने जितना कमाया है उसमें बाकी का भी हक है लोगों का। इस प्रकार से तैर्तान अप्रदायेभ्यः। और जो ये टैक्स चोरी करते हैं और समाज के लिए कुछ करते नहीं और केवल अपने में ही पड़े हुए, उनको भगवान कृष्ण ने कहा स्तेन एव सहा, वो चोर है। शास्त्रों में जब चोर शब्द आता है तो बहुत भयानक गाली होती है। हम लोगों को तो चोर रोज सुनने की आदत हो गई, ये सब चोर है यार। तो चोर का उसका ताकत ही निकल गई। देखो, इसलिए यह जो यज्ञ की भावना है, इसके साथ हम अपने आप को जिए, तो केवल मुझे क्या मिलेगा ये नहीं, हमको क्या मिलेगा ये होना है। तो यज्ञ शिष्टाशिन संतः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्यो अगम पापः ये पचन्ति आत्मकारणात्। और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहे हैं, बाकी किसी के तरफ ध्यान ही नहीं, ऐसे जो है वो जितना फायदा हो रहा अपने आप लुटा रहे हैं। देखो, मुझे कल परसों किसी ने दक्षिणा दी, उसमें 2000 की 2 नोटें थी। तो मैंने बोला बंद हो रही क्या, मेरे पास निकाल रहे हो? क्योंकि आजकल 2000 की नोटें कहीं मिलती नहीं, बैंक में भी नहीं मिलती, मेरे पास आ जाती है। जब 1000 की नोटें बंद हुई थी तब मैं कोयम्बतूर में था। वहाँ गए, किसी के यहाँ भिक्षा विक्षा हो गई और इतना बंडल का बंडल उन्होंने एनवलप में डाल के दे दिया। और हम कब कुछ क्या करते हमको पता नहीं, हो जाता है। तो हमने बिना कारण से सबके सामने खोल के देखा और ये भी कहा कहीं पुराने तो नहीं है। और हमने खोला और सबके सब 1000 की पुरानी नोटें निकली। देखो, देते हैं भगवान को धोखा, आदमी को क्या छोड़ेंगे। तो हमारे दूसरे मित्र वो कहते हैं स्वामी जी, ये बैंक वाले ना हमारे घर में आकर के पैसे देते, आप फिक्र मत करो, ये मैं आपको बदलवा के दे दूंगा। कितनी भयानक बातें हैं। तो यज्ञ शिष्टासन सत्ता पुच्यते सर्वकल्पिशैः। जो हमको शेयर करना है, शेयर करके आप कुछ भोग करो तो आपको प्रसन्नता होगी। और भुंजते तु अघम पापाः। और जो पचन्ति आत्म कारणात्, केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर के एक ही बात है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। देखो महाराज, इतना लेके करेंगे क्या?
नोटों की गड्डी पर सोएंगे, और क्या कर सकते हैं? खा तो नहीं सकते ना, लेकिन और चाहिए और चाहिए, इसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसे जो चोर है वो पाप का खाना खा रहे हैं। और फिर इस यज्ञ की सिद्धांत बताते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। अब ये दो श्लोक बड़े सुंदर है, और ऊपर ऊपर से देखो तो समझ में नहीं आता। कहते हैं यज्ञात् भवन्ति भूतानि, नहीं, अन्नात् भवन्ति भूतानि, जहाँ जीवन कहाँ होता है? जहाँ प्रॉस्पेरिटी हो। अन्न माने क्या? कच्चा चावल अन्न नहीं है, उसको पका करके उसकी खिचड़ी बना करके खाना, वो अन्न है। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, जहाँ हमको भोग करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए उपलब्धि नहीं है, वो कोई जीवन है? एक बार हम अरुणाचल प्रदेश में थे, बोमडीला की तरफ जा रहे थे हमारे मित्र के साथ, और बीच में एक छोटा कोई स्थान था, वहाँ कोई एक लोकल गवर्नमेंट सर्वेंट थे, इधर के थे। तो उनके यहाँ गए, वो उनकी पत्नी दोनों ही थे। खाना वाना खा लिए, तो हमने कहा कितने लकी हो तुम, कितना बढ़िया स्थान है, शुद्ध है, पवित्र है, पोल्यूशन नहीं, शांति है, और इतना बढ़िया पानी, सामने नदी बह रही है, कोई भीड़ भड़क्का नहीं है, इतना बढ़िया तुमने गार्डन बना दिया है, सब्जियों का, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, मुर्गियाँ है, ताज़े ताज़े अंडे, सब मिलता है आपको, यू आर वेरी लकी। मैंने ऐसा जब कहा तो वो अम्मा भड़क पड़ी, क्या लकी है? हमने कहा देखो सामने पहाड़ है, बर्फ दिखता है, और क्या चाहिए? बोले कब तक टुकुर टुकुर देखते रहूं? ना यहाँ कोई मिलने वाला है, ना किसी से बात करना है, दिन भर ये मेरा मुंह देखते, मैं इनका देख, कितने दिन तक देखो इनको, एक बार देखा गलती कर दिया, बहुत हो गया। और ये चले जाते हैं काम के लिए, दिन भर में अकेली भूत की जैसी बैठी रहती, ये कोई लाइफ है? देखो लाइफ माने क्या? प्रॉस्पेरिटी। केवल खाना पीना इतनी ही लाइफ नहीं है। देखो, अन्नात् भवन्ति भूतानि, व्यक्ति को खाने के साथ साथ अनेक वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। केवल खाना खा के जिंदा रहना ये पशु का जीवन है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए अन्नात् भवन्ति भूतानि, जहाँ प्रॉस्पेरिटी है वहाँ लाइफ है। उसके बाद पर्जन्यात् अन्न संभवः, फिर ये अन्न कहाँ से निर्माण होता है? पर्जन्य। पर्जन्य का तात्पर्य सीधा कहो तो बारिश। लेकिन पर्जन्य माने क्या? जब हम जगत में कोई भी निर्माण करने के लिए सब साथ में आकर के काम करते हैं, तब उसको कहते हैं पर्जन्य। कोई भी फैमिली चलानी हो तो उसमें हर एक का कंट्रीब्यूशन होना है, पति का, पत्नी का, बच्चों का, सबका। नहीं तो यदि हम ये कहे कि मैं तो अमुक अमुक, मैं क्यों करूँगा, तुम करो। देखो महाराज, जहाँ हम सब मिलकर के साथ रहते हैं वही प्रॉस्पेरिटी संभव है। आगे कहते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्यः। अब ये बारिश कहाँ से होती है? यज्ञ। अब यज्ञ की बात समझ लो। यज्ञ का तात्पर्य है कोऑपरेटिव एंडेवर, हमको साथ में रहकर, जैसे अभी ये इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। अब इसमें केवल हमारा होना पर्याप्त नहीं है, किसी ने सामने आकर के इसको आयोजन करने की जिम्मेदारी ली है, किसी ने माइक का अरेंजमेंट किया है, किसी ने कुर्सियों का अरेंजमेंट किया है, किसी ने सबको बुलाया है। ये सब जब हुआ तब ये यज्ञ संभव है। इसी प्रकार से हमारे जीवन की सब बातें अनेक कारणों से होती है, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, हमको लगता मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, और इसी के कारण दुखी होता है। तो यज्ञ का तात्पर्य क्या है? सब मिलकर के जो होता है वो यज्ञ है। इसीलिए भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम
विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम शरीर वांग मनोर्भी यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैव सति कर्तारम आत्मानं मन्यते यः। तो कोई भी कर्म करने के लिए 5 चीजें चाहिए। शरीर, कर्तृत्वाभिमान, अनेक प्रकार के उपकरण, प्रयत्न और आखिरी बात दैवम चैवात्र पंचमम, भगवान का आशीर्वाद होना जरूरी है। और भगवान का आशीर्वाद क्या है? हम सब मिलकर के कोई काम करें, उसको कहते हैं भगवान का आशीर्वाद। देखो, इसीलिए यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञ का तात्पर्य फिर यही हो गया है कि क्या यज्ञ करना, कैसे यज्ञ करना, ये कौन निर्णय लेता है? यज्ञ का निर्णय लेता है शास्त्र। ध्यान से सुनना। अपना घर गृहस्थी यज्ञ के दृष्टि से चलावे तो कैसे? तो हमारा क्या कर्तव्य है? हम पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, सास है, ससुर है, तो हमारे जो जो कर्तव्य है उनको प्रेम से अच्छी तरह से करना, यही घर में यज्ञ का आह्वान करना है। हर जगह आग लगाने की जरूरत नहीं, वो तो लगी हुई है। इसीलिए यज्ञात् भवति पर्जन्यः, और यज्ञ कर्म समुद्भवः, केवल बोलने बोलने से कुछ नहीं होता, ये करना पड़ता है। देखो महाराज, और जितनी ये बात समझ में आएगी, देखो हमारी बातें, बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते? क्या कारण है? कारण एक ही है, हमारे शब्दों में अर्थ निहित नहीं होता। यदि शब्दों में अर्थ होगा तो उसका परिणाम सुनने वाले के हृदय पर होता है। ये स्पष्ट समझ लो। आपने स्वयं अनुभव किया होगा, हम कभी कभी किसी को सुनते हैं तो यार चलो बहुत हो गया, बहुत अच्छे महात्मा, नहीं चलो निकल जाते हैं। और कभी कभी सुनते किसी को तो बात एकदम हृदय को भिड़ जाती है। कारण क्या है? शब्दों में जब अर्थ निहित होता है तब उसका परिणाम है। एक उदाहरण हमने दिया था कई बार। समझो हमने कागज पर लिखा पत्थर और उसका कागज का लड्डू बना करके इस लड़की की तरफ फेंका, तो उसको चोट लगेगी क्या? कागज ही तो है। फिर उसने सोचा अच्छा स्वामी जी को पत्थर चाहिए, उसमें पत्थर डाल दिया और मारा मुझे। तो जहां शब्द के साथ अर्थ जुड़ जाता है उसका प्रभाव होता है। हम जो कहते हैं आई लव यू, मालूम है लव यू सब कोई कहते हो। प्रेम शब्द का अर्थ हृदय में प्रकट हुआ तब अन्य को उसका प्रभाव दिखता है। देखो महाराज, हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं सत्य किसको कहते हैं? छोटा मोटा सत्य तो हम सब जानते हैं। असली सत्य का अर्थ क्या है? असली सत्य का अर्थ है बोलने वाले के शब्दों का अनुभव जो उसको हो रहा है वो सुनने वाले के हृदय में प्रकट हुआ, तब उसको सत्य कहते हैं। और ये तभी होगा जब बोलने वाले के शब्दों में अर्थ निहित होता है तब। देखो, इसलिए यज्ञात् भवति पर्जन्यः, तो हमको जहां जहां जो जो करणीय है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतगम समा, जो जो करणीय है बढ़िया से बढ़िया करो। वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। यदि ये सिद्धांत आप पकड़ लो तो आपने ये समझ लिया यज्ञात् भवति पर्जन्यः। और यज्ञ कर्म समुद्भवः, केवल बोलने से नहीं अपने आचरण में उसको आना चाहिए। देखो हम हमारे जैसे बाबा जी लोग करते हैं ना, देखो भगवत गीता में कहा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। आ गया समझ में? काम, क्रोध और लोभ, ये जो तीन है ना, ये नरक के दरवाजे हैं। समझा दिया। उतने में एक आदमी लेट आया, सबको लताड़ लताड़ करके खाटखुट किया, और महात्मा जी को गुस्सा आया, क्यों लेट आए हो? नरक का दरवाजा खुल गया। शब्द में अर्थ होना आवश्यक है। जिन शब्द का अर्थ नहीं होता उसको नॉइस कहते हैं। कोई
हम अभी चाइना जाते हैं ना, तो वो हमसे जब बात करते हैं तो हम वो ट्रांसलेटर लगा करके सुन लेते हैं। तो जब वो बात करती है, पहले ट्रांसलेटर नहीं था, तो बात करती है तो हमको पता नहीं चिंग पुंग वांग वुंग वांग, तो हमारे लिए तो वो नॉइस है ना। उसका जब अर्थ प्रकट होगा तब उसका ज्ञान होगा। इसी प्रकार से देखो, गुस्सा नहीं करना चाहिए, कितनी बार बताया। देखो संतो, शब्द में अर्थ प्रकट नहीं होता तो अनावश्यक बोलना है। अब इसको और आगे बढ़ा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। क्या अर्थ प्रकट हो गया? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं। भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्या बोल रहा है। इसीलिए कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, हमको क्या करणीय है क्या न करणीय है इसका निर्णय हम नहीं लेते, शास्त्र का सिद्धांत लेता है। देखो, कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में काम कर रहा हो तो उसकी ड्यूटी क्या है वो स्वयं नहीं निर्णय लेता, उसको बताया जाता है ये तुम्हारी ड्यूटी है। इसी प्रकार से हम अपने संस्कृति के अनुसार जब जी रहे हैं तो हमारी क्या ड्यूटी है, हमारे माता पिता के प्रति, हमारे पति पत्नी भाई बहन बच्चों के प्रति, हमसे जो अन्य है उनके प्रति हमारी क्या ड्यूटी है, ये कौन कहता है? ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, हमारे शास्त्र कहते हैं। तो जिसका जीवन शास्त्र के अनुसार होगा वही कर्मयोग कर रहा है। देखो, तो बाहर जाकर के बड़ी सेवा करेंगे और घर में आकर के एकदम गुस्सा और नरक के जैसा नहीं। देखो, एक आपको बात बताते हैं। एक लड़का अमेरिका का, अभी तो वो बड़ा हो गया, डॉक्टर हो गया। जब वो 11 साल का था तो मेरे पास आया बम्बई में। मैंने बोला तू कैसे आया? बोले स्वामी जी मुझे आपके पास रहना है ना, आ जाओ। अब उस लड़के से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपना बिजी रहता। तो उसके उम्र के लड़के जिन घरों में थे उसको मैंने 4-4 5-5 दिन रख दिया, तू यहाँ जाके रहे वहाँ जाके रहे, तुम्हारी उम्र के तुम खेलोगे देखोगे बताओगे। फिर उसने कहा कि स्वामी जी मुझे आपके साथ रहने को नहीं मिलेगा, आ जाओ मेरे पास। आखिरी के 4 दिन मेरे पास आया। फिर उसने कहा कि स्वामी जी असल में मैं तो आपके पास रहने के लिए आया था। ठीक है अभी रह लो। फिर मैंने गलती करी, उसको पूछा तुम मेरे पास क्यों आए? उसने कहा स्वामी जी आई एम फेड अप ऑफ माई पेरेंट्स। छोटे बच्चों के जैसे दिन भर झगड़ा करते हैं, आई एम फेड अप ऑफ देम। तो कहाँ भाग जाऊं मैं? तो मुझे आप अच्छे लगते हैं इसीलिए मैं आपके पास आ गया। ये हम माता पिता पति पत्नी समझते नहीं। या तो बच्चे पैदा मत करो, कुत्ता रखो घर में, नहीं तो उसके प्रति जिम्मेदारी है हमारी। देखो, इसका कारण क्या है? तू तू मैं तो मैं ऐसा क्यों करूं, तुम ऐसा क्यों करे? देखो महाराज, कंपटीशन करो सेवा करने की, सेवा लेने की नहीं। ये कहते हैं कि विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, जो जो हमारे कर्तव्य है प्रेम से करो महाराज। नहीं तो व्यक्ति के जीवन में केवल रिग्रेट्स आ जाते हैं बुढ़ापे में, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर माँ बाप उनके पास गए तो बच्चे ने यदि कहा कि तुमने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया, अब मैं देखता हूँ तुम मेरा क्या कर सकते हो। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए कर्मयोग माने बाहर जाकर झाड़ू नहीं लगाना, अपने घर को एकदम आश्रम बनाओ। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। आश्रम कैसे बनाओ? बाबा जी को बुलाओ, जहाँ बाबा जी होता है वहाँ आश्रम होता है। देखो, ये कितनी महत्व की बात है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इस प्रकार से जिसका जीवन चलता है उसके जीवन में परमात्मा के सिद्धांत के अनुसार जीवन जीने से पाप पुण्य से मुक्ति हो जाती है। अब आगे कहते हैं
एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति ह यः अघायु इंद्रियारामः मोघम पार्थ सजीवति। एवं चक्रम प्रवर्तितम, अब ये सिद्धांत लागू हो गए। प्रवर्तितम चक्र, इसमें कोई बदल नहीं कर सकता। प्रवर्तितम चक्र यहां न अनुवर्तयति, जो इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारता नहीं उसको भगवान गाली देते। अघायु, वो महापापी है। अघ माने पाप, आयु माने आयु, जिसका जीवन पाप से परिपूर्ण है, अघायु। क्यों? इंद्रियाराम। हमको राजा राम मालूम है कि हम इंद्रियाराम हैं। पूरा जीवन केवल अपने इंद्रियों को प्रसन्न करने में ही लगा दिया। देखो, सिक्किम की बात है, हम किसी के यहाँ थे, बड़े अच्छे सज्जन थे, और उनके यहाँ खाना बनाने वाले लड़के, मारवाड़ियों के घर में लेडीज़ खाना नहीं बनाती, जेंट्स बनाते। तो राजस्थान से बना लाए थे एक दो पंडित जी, बेचारे खाना बनाते थे, और हम जमीन पर बैठ के दोनों खा रहे हैं, दूसरा कोई सामने नहीं आएगा। और बैठे खाने के लिए, तो जो हमारे साथ सज्जन थे जिनके यहाँ हम ये थे, उनको इतना गुस्सा आ गया। पहले तो उसको गाली गलौज करी, हम साथ में बैठे, फिर थाली फेंक दी और उठ के चले गए। तो मैंने बोला मुझे कुछ कहने के बाद मैं चुपचाप खा लूँ, मैं खा लिया। गुस्से वाला आदमी कुछ भी कर सकता है। देखो, तो वो दिन निकल गया, मैंने कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन खाने के लिए बैठे, अब मैं सोचा था आज क्या तमाशा होता है, देखते हैं। उस दिन खाना इतना बढ़िया बना था। पहले दिन क्या था, दाल थोड़ी जल गई थी और सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया था, इतना काफ़ी था गुस्सा करने के लिए। दूसरे दिन बढ़िया खाना बना, फिर गुस्सा। मैंने बोला कि ये महात्मा गुस्सा करने में एक्सपर्ट है क्या? गुस्सा किसका था? जब तुम इतना अच्छा खाना बना सकते हो, कल क्यों नहीं बनाया था? और फिर गुस्सा। इंद्रियाराम, पूरा जीवन ये अपने रसना को प्रसन्न करने में। आपको इसका एक सुंदर बात बताते हैं, ये हमने आपके बच्चों से ही सीखा है। आप सभी हमारे गुरु हो, आपके बच्चे भी हमारे गुरु हैं। एक बच्चा था, लड़का था, होगा कोई 7-8 साल का। हम खाना खा रहे थे, उसकी माँ और वो जा रहे। हमने कहा ए तुम आ जाओ बच्चों, ने मामा तुम जाओ उधर। वो मेरे साथ बैठा, मैं तुमको खाना खिलाऊंगा। तो मैंने देखा उसका ध्यान गया था नींबू के अचार की तरफ। मैंने कहा तुमको नींबू अचार अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी कहती है मत खाओ। हमने कहा तुम तो मेरे साथ बैठे हो ना, अब तुमको अच्छा लगा खाओ। खाऊं मैं ना? हाँ मम्मी, मम्मी की फिक्र मत करो, मैं बताऊंगा। उसने वो ली, जो टुकड़ा था नींबू का अचार का लिया, अपने रसना पर रख दिया। अगला खाना खाना बंद। मैंने खाओ, क्यों नहीं खाते, बोलने को भी तैयार नहीं। 4 घंटे तक वो मौन व्रत में रहा। फिर मैंने उसको पकड़ा, मैंने तू बोलेगा नहीं ना तो मैं गुदगुदी करूंगा। फिर बोले रुको। फिर उसने निगल लिया। उसने कहा स्वामी जी मुझे लगा आप स्वामी जी है तो समझदार हो गए। मैंने बताओ क्या गलती हो गई मेरी? बोले ये बताओ अचार का स्वाद कहाँ आता है, पेट में आता है कि रसना पर आता है? हमने कहा रसना पर आता है। बोले इसीलिए मैंने उसका स्वाद लेने के लिए उसको निगला नहीं, रसना पर रखा और आनंद में रहा। कितनी छोटी सी बात है। और हम लोगों को कुछ अच्छा लगता है और दबाओ डकार आने तक। कितनी सूक्ष्म बात है देखो। इंद्रियाराम माने जो अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। इसीलिए अघायु ऐसा व्यक्ति पापी है और इंद्रियाराम है, पूरे जीवन में केवल इंद्रियों को ही प्रसन्न करना चाहता है। एक बुढ़ाऊ मृत्युशैया पर थे। आखिरी 6 महीने 1 साल डॉक्टर के चक्कर में ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत खाओ, वैसा मत खाओ, लेकिन वो पेटू थे जिंदगी भर, सब बंद कर दिया खाना। अब डॉक्टर ने बोल दिया
बच्चों को देखो, अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब उनकी कोई इच्छा होगी तो पूरी कर दो मरने के पहले। अब पेटू की क्या इच्छा हो सकती है? तो बच्चा है, बाबूजी डॉक्टर ने ये बताया है, आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए, हम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। और वो पेटू ने क्या कहा होगा? डॉक्टरों ने पिछले 6 महीने से 8 महीने से मुझे कुछ खाने नहीं दिया, अब मरने के पहले कम से कम मुझे एक चिकन, आगे बोल भी नहीं सका कि चिकन बिरयानी चाहिए कि क्या चाहिए, और वही मर गया। आखिरी यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, मरते समय जो आखिरी विचार होता है वो हमारी अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होती है। तो अगला जन्म क्या होगा? कॉक 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 कॉक। पूरे जिंदगी में खाना खाना खाना। हम जब जाते हैं ना चाइना में, जापान में, इधर की चीज़ों में, एक ही प्रश्न, स्वामी जी आप वहाँ जाके खाते क्या है? अरे हम वहाँ खाने के लिए जा रहे हैं क्या? खाना तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा ना। 24 घंटे इंद्रियाराम, खाना खाना। सो मोघम पार्थ से जीवती। अर्जुन, ऐसे व्यक्ति का जीवन मोघ माने व्यर्थ है। 4 बातें: आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नृणाम। खाना, सोना, डर डर के जीना और बच्चे पैदा करना, ये बातें 4 बातें मनुष्य में और जानवरों में सामान्य है। मनुष्य किसको कहते हैं? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः। हमारा जीवन धर्म के अनुसार चले, और धर्म क्या है जो हमको शास्त्रों ने बताया है, हमारे जो कर्तव्य है उसको अच्छी तरह से करें। और जीवन का लक्ष्य अच्छे खाने को गोबर बनाना नहीं है, इसी माध्यम से इसी देह में परमात्मा प्रकट होवे, ये लक्ष्य है जीवन का। और भगवान हमारे हृदय में कब प्रकट होगे? जब हम लायक होगे तब। हम अपना छोटा मोटा काम करने के लिए लायक व्यक्ति को ढूंढते हैं ना, तो भगवान नहीं ढूंढ रहा क्या? लेकिन उसको मिलता ही नहीं कोई। एक ने हमको पूछा था रिसेंटली, स्वामी जी ये अमुक अमुक है, इनका यहाँ बहुत बढ़िया आश्रम है, बहुत अच्छा है, स्वामी जी आप आइए, है मैं जरूर आऊँगा। हो गई एक बात, तो स्वामी जी आप क्यों नहीं आश्रम बनाते? हमने कहा देखो, आश्रम बनाने के लिए लायक आदमी चाहिए, मैं नालायक हूँ, मैं आश्रम नहीं बना सकता। देखो कितनी महत्व की बात है। अपनी औकात पहचानो। दुनिया में भटकने के स्थान पर ऐसे शुद्ध पवित्र हो जाए कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। और जिसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं उसको भक्ति कहते हैं। बाहर की घंटी बजाना, मंदिर में जाना, ये भक्ति नहीं है, ये उपासना है। देखो, उपासना करते हैं, भक्ति होती है। केवल उस भक्ति को जागृत करने के लिए बाहर का आडंबर है। इसलिए अपने हृदय में प्रभु को प्रकट करना, इसके लिए हमको कर्मयोग करना है। देखो कितना भिन्न इसका अर्थ निकला। और ऐसा जो संत है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अब ये कर्म कर्म का चक्कर किसके लिए नहीं है? 3 बातें बताइए। पहली बात, यहाँ तू आत्मरति एव स्यात्, जो व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न रहता है, ये स्पष्ट समझ लो, जो व्यक्ति अपने आप में प्रसन्न है वो अन्य के साथ कभी दुखी नहीं रहेगा। जो अपने आप से परेशान है वो दूसरे के साथ कभी सुखी नहीं रह सकता। अंदर में तूफान चल रहा है, खुचरू 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 चल रहा है। देखो, और ऐसे लोगों को हम पर गुस्सा आता है। पंजाबिन दिल्ली की सत्संग हो गया हमारा, होने के बाद मानो हमारा कॉलर पकड़ने के लिए आई, स्वामी जी आपको क्या होता है? हमेशा कहते हैं मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ, मौज में रहो। तो वो इतनी दुखी थी कि दुखी आदमी को प्रसन्न आदमी को देखकर और ज्यादा दुख होता है। इनको क्या होता है? अरे
आप यदि प्रसन्न रहोगे तो आपने जीवन में सब कुछ कर लिया है। देखो, केवल इसी के लिए हम जो करते हैं या नहीं करते, और उसी प्रसन्नता की तरफ भी ध्यान नहीं है। यस्मात् आत्मरते एव स्यात्, जो अपने आप में प्रसन्न है। सी, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, अपना महामंत्र, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। डोंट क्रिएट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन दिस वर्ल्ड, बी एट होम विथ एवरीवन। पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो यहां तो आत्मरति देवस्यात्, रमण करने के लिए हमको कंपनी चाहिए। रति माने कंपनी की आवश्यकता है। आत्मरति, जो अपने साथ प्रसन्न है। देखो, हम हमेशा कंपनी चाहते, कुछ ना कुछ साथ में चाहिए। अकेले बोर हो रहे। सुबह सुबह गुप्ता जी निकले घर से और पहुंचे वर्मा जी के पास। तो वर्मा जी ने कहा, यार गुप्ते, सुबह सुबह क्या आ गया तू? मैं काम में हूं। नहीं, मैं ऐसे ही आ गया, अकेला था, बोर हो रहा था, इसलिए आ गया। अब देखो, जो आदमी अपने स्वयं के कारण बोर होता है, कितना सॉलिड बोर होगा। ये ऐसी स्थिति है। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब, हाँ जी, मैं इतना जोर से खर्राटे मारता हूं कि मेरे ही खर्राटों से मेरी ही नींद टूट जाती है, तो मैं क्या करूं? बोले, दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। जो व्यक्ति अपने आप से परेशान है, उसको कोई मदद नहीं कर सकता। देखो, मनुष्य क्यों परेशान होता है? ध्यान से सुनना। आदमी कभी परेशान नहीं होता। परेशान होगा पुत्र, परेशान होगा पति, परेशान होगा पिता। इनको हमने सत्य मान के रखा है। ये वेदांत का सिद्धांत यदि आप ग्रहण करोगे ना, तो जीवन में एकदम नया सवेरा आ जाएगा। औपाधिक अनेकता उपयोगी होती है, लेकिन सत्य नहीं होती। एक आदमी, उस पर 3 उपाधियां चढ़ी। पहली उपाधि पिताजी की, बेचारा पुत्र बना। दूसरी उपाधि पत्नी की, बेचारा पति बना। तीसरी उपाधि पुत्र की, बेचारा पिता बना। आदमी तो एक ही है ना, दुखी होने वाले कौन है? ये 3 नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटीज। इसके लिए हम आपको एक टेक्निक बताते, कल बताया था, आज फिर बताते। घर जाकर के अपने घर के बाहर में बोर्ड लगाते हैं ना, अमुक अमुक नाम है, वो हटा दो और वहां लिख दो मिस्टर मिसेस मिथ्या। एक दूसरे को एड्रेस भी वैसा करो। पति पत्नी को कहे, ए मिथ्या पानी ले आओ, तो पत्नी कहेंगे, ए मिथ्या अपने हाथ से ले ले। देखो, जीवन में आनंद आएगा। इतनी सिंपल बात है, लेकिन हम ऐसा उसको सत्य मानने लग जाते हैं और उसी में फंस गए। तो यस्त्वात्मनिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, जो अपने आप में परिपूर्ण है। देखो, कुछ नहीं। जैसे खाना डट के खाने के बाद नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार से आत्मतृप्त माने, ध्यान से सुनना, हमारे अंतःकरण में किसी से भी कोई भी अपेक्षा नहीं। एक सिद्धांत आपको बताते हैं, ट्राई करो। राइट ऑफ योर राइट्स राइट अवे। इफ यू डोंट, दे विल प्रिपेयर योर राइट्स राइट नाउ। अब राइट का स्पेलिंग ठीक कर लो। हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। अभी हम हमारे संदीप के यहाँ आए, हमारा क्या अधिकार है उस पर? कोई नहीं। ना तो हम उसके कोई रिश्तेदार है, ना कोई है। और यदि हमको कुछ नहीं मिला, नहीं दिया, तो क्या हमको गुस्सा करने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं। यदि हम अपने जीवन में इसको लेके चले कि हमारा जीवन में किसी पर कोई अधिकार नहीं है, आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन आएगा ही नहीं। और हम ये अधिकार को लेके चलते हैं। क्या ये अधिकार नहीं माँ बाप का बच्चों पर? कोई अधिकार नहीं है। राइट ऑफ योर राइट्स राइट अवे। देखो संतो, जहां अपेक्षा है वहां उपेक्षा होती है। जहां अपेक्षा नहीं है, उपेक्षा कभी नहीं होगी।
तो आत्मतृप्तश्च मानवा, जो है बहुत बढ़िया है। आगे कहते हैं आत्मन्येव च संतुष्टः। अब जीवन में संतुष्ट माने क्या? अलम भावः, जो है वो पर्याप्त है, और की आवश्यकता नहीं। देखो, ये तीन बातें होती है। रति, कंपनी की आवश्यकता नहीं। तृप्त, भोग की आवश्यकता नहीं। संतुष्ट, पर्याप्त भाव। ये तीन बातें जिसके जीवन में उतर गई है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई भी कर्म शेष नहीं रहता। देखो, कोई कर्म नहीं, क्योंकि अब जगत से, जगत में रहते हुए जगत से कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कर्म करता नहीं, उसके लिए कर्म ही भगवान की पूजा होती है। देखो संतो, ये है कर्म योग का सिद्धांत। और लेकिन ये आदमी ऐसा क्यों है? कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी क्यों लगा रहता है? कहते हैं नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयः। उसको न कृतेन अर्थ तस्य, उसको कुछ करके कुछ प्राप्त नहीं करना ये दुनिया में, जो है वो बढ़िया है। देखो, अलम भाव। उसके बाद ना कृते नेह कशन, नहीं करने से भी कोई मतलब नहीं। हमको एक बार कहीं पूछा था, स्वामी जी आप लोग दुनिया में घूमते हो, इतना सत्संग करते हो, लोग सुधरते नहीं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता होगा ना? हमने कहा मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा है, मैं नहीं चाहता कि कोई सुधरे। ऐसे ही दुखी रहो, मेरा मार्केट बना रहेगा। देखो, डॉक्टरों की प्रार्थना मालूम है क्या होती है? सर्वे भवन्तु रोगिनः। आज हम गए थे और डेंटल हॉस्पिटल में, इतनी भीड़ भाड़, और ये सभी अपने सफ़ेद कोट पहन करके घूम रहे थे। मुझे सब पर तरस आ रहा था। मैंने कहा भी संदीप को, देखो कैसे लोग हैं, इनको बीमारों में रहने में आनंद आता है। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, ये पिछले जन्म के पापी हो गए जो इस जन्म में डॉक्टर बनते हैं। और सबसे घटिया डॉक्टर मालूम है कौन सा होता है? गायनेकोलॉजिस्ट। ये बच्चे भी ऐसे उल्टे टाइम आते, सुबह में आप बढ़िया सो रहे, 2:30 बजे कहें अरे राम राम आ गया। देखो संतो, इसीलिए ये दुनिया चाहे बदले ना बदले, ध्यान से सुनना, जो हम बोल रहे हैं ना, सबसे पहले हम सुनते हैं। हमारे बोलने का प्रभाव यदि हम पर नहीं हुआ तो अन्य पर कैसा होगा? इसीलिए ये भी सिद्धांत बड़ी पक्की है, जो भी हम करते हैं जगत में, इसकी आवश्यकता किसी को नहीं, आवश्यकता हमारी है। और जब अपनी आवश्यकता से कुछ भी आप कर्म करो तो आप में एरोगेंस नहीं आएगा। हमने इतना किया आपके लिए। एक बताते, अभी कोई बच्चे नहीं है इसलिए बता देते हैं, किसको कौन चाहिए? माँ बाप को बच्चे चाहिए कि बच्चों को माँ बाप चाहिए? थिंक। जब शादी के बाद बच्चे नहीं होते तो फिर यहाँ से वहाँ दौड़ रहे, धागा बांध रहे, बाबा जी के पास जा रहे। तो खुजली तो आपकी थी ना माँ बाप बनने की, तो आपकी आवश्यकता थी। लेकिन कितना एरोगेंस आता है, मैंने बच्चों के लिए इतना किया, देखो वो कैसा कर रहे। किसने कहा था बच्चे के लिए? तुम्हारी आवश्यकता है। जिस दिन ये भाव आपके हृदय में होगा ना, तो बच्चों को बड़ा किया, अच्छा किया, इसका जो अभिमान है, उस अभिमान का बोझा उतर जाएगा। देखो, इसीलिए नैव तस्य कृतेन आता न अकृतेन कश्चन, उसको ना तो कुछ करना है ना कुछ नहीं करना है। नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। देखो, तो कुछ करने का अभिमान नहीं और नहीं करने की ग्लानि नहीं। जिस कारण करने का अभिमान होता है और न करने की ग्लानि होती है, उसको पाप कहते हैं। देखो,
अभिमान इसी को कहते हैं। छोटे दायरे में रहना इसको अभिमान कहते हैं। सब में मिल जाना इसको स्वाभिमान कहते हैं। देखो, मैं भगवान का भक्त हूं, ये स्वाभिमान है। मैं देश का भक्त हूं, ये स्वाभिमान है। और मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, ये अभिमान है। स्वाभिमान व्यक्ति के व्यक्तित्व को बड़ा बनाता है, अभिमान छोटा बनाता है। देखो, तो जब कहते हैं हनुमान जी को रामचरितमानस में, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये स्वाभिमान है, ये अभिमान नहीं है। इसीलिए नैव तस्य कृतेनाथा न अकृतेन किश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कर्चित अर्थ व्यपाश्रया। इनको जगत से किसी से कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षा रहित जीवन आध्यात्मिक जीवन है। देखो, एक बहुत सुंदर अभंग हम सुन रहे थे, एक बड़े संत का लिखा हुआ, पूरा वेदांत का है। उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया, इतना सुंदर उदाहरण है। फूल को अपने सुगंधि का पता भी नहीं होता। देखो, वो जा करके कहते नहीं, देखो मेरी सुगंध जरा लेके देखो ठीक है क्या, नहीं, क्योंकि वो सुगंध देते नहीं, उनमें सुगंध होती है। सूर्य भगवान प्रकाश देते नहीं, उनका प्रकाश होता है। अच्छाई करते नहीं, अच्छाई होती है। जहां किया वहां संसार शुरू हो गया। इसीलिए यदि हम लोग वास्तविक अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं ना, तो हम में जो परिवर्तन आता है ये हमको पता नहीं चलता, ये अन्य को पता चलता है। एक बात बताते, एक हमारी अम्मा है, तो उसने मुझे पूछा, अच्छे घर की है, घर में 10 नौकर है, बच्चे बड़े बड़े हो गए। मुझे कहती, स्वामी जी अब मैं सोचती हूँ मैं किसी आश्रम में जाकर के सेवा करूँगी। तो मैं जोर से हंसा। अरे क्यों आप हंस रहे हो? हमने कहा तुम और सेवा करोगी, तुमको ग्लास उठाने के लिए नौकर चाहिए। जिंदगी भर तुमने अपने हाथ से गिलास नहीं उठाया, तुम जाकर के सेवा करोगी वहाँ। फिर वहाँ जाके तुम कहोगी गणेश जी ठीक से आशीर्वाद दो। तुमको केवल ऑर्डर करने की आदत है, सेवा करने की नहीं है। फिर मैं क्या करूं? फिर मैंने उसको ये काम दिया। हमने कहा जो सत्संग तुमको अच्छा लगा उसको पूरा लिंक सुनो, उसकी 6-7 लेक्चर सुनो, लिखो, सुनो लिखो, फिर टाइप करो और मुझे भेजो। बोले ठीक है। वो लग गई उसमें। जैसे वो उसमें लग गई, 4-6 महीने के बाद फिर मुझे वहाँ जाने का मौका आया। उनके यहाँ जब मैं गया तो सबसे पहले मुझे किसने वेलकम किया होगा? उस घर के जो किचन में जितने कुक्स थे ना, 4-6 कुक थे, 1-2 नहीं, 4-6 कुक्स। मैं जब गया तो आकर के सभी नमस्कार किया, इधर उधर देखा, बीबी जी कहीं नहीं है। स्वामी जी आपने क्या जादू कर दिया ना, क्या हो गया? बीबी जी अब गुस्सा नहीं करती। उसको पता नहीं कि उसने गुस्सा छोड़ दिया है। देखो, अपने में परिवर्तन आ जाता है। विचारों को ठीक करो, आचरण ठीक हो जाता है। अच्छा, एक दिन कुछ कारण से उसको थोड़ा गुस्सा आ गया। उसकी सास ने क्या कहा, बेटा तुम आजकल स्वामी जी का वो लिख नहीं रही क्या? देखो महाराज, अपने में परिवर्तन आना यह अध्यात्म है। और अपने में जो परिवर्तन आता है हमको पता नहीं होता। हम गुस्सा करते ही हमको पता नहीं होता, अन्य को पता होता है। इसी प्रकार से हम में जो शांति प्रभाव है या अन्य को पता, हमको नहीं पता होता। इसीलिए कहते हैं नैव तस्य कृतेनार्थः, ना कुछ करना है ना कुछ नहीं करना है। फिर न चास्य सर्वभूतेषु, किसी से कोई मतलब नहीं, मौज में रहो, जो करणीय है करो। देखो, करने का बोझा सर पे ना, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मत करो, हु टोल्ड यू?
देखो संतो, जैसा जैसा ये कर्मयोग का सिद्धांत हृदय में आएगा ना, आपके जीवन में दुख का अंत हो गया। देखो, जिनको कुछ करना ही नहीं, दिन भर पड़े हैं और टीवी देखते रहेंगे, ये बहू कैसी है, वो कैसा है, और फिर बाहर के रिश्ते, फिर वो वही दिमाग में चलता है। देखो, इसीलिए संतो, ध्यान रखो अपने मन के तरफ। कर्मयोग शरीर का नहीं होता, कर्मयोग होता है मन का। देखो, हम लोगों ने सब चीज का ध्यान रखा है जीवन में, अपने मन का कभी नहीं ध्यान रखा। क्या खिला रहे हैं मन को? जो खिलाएंगे ना, वैसा ही हमारा मन बनेगा। इसीलिए धीरे 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 ये बात हृदय में उतरेगी ना, तो आप देखेंगे अपने मन का ध्यान रखना, यही अध्यात्म है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या। अध्यात्म नित्या माने नित्य निरंतर अपने मन का ध्यान रखो। बाहर के कपड़े खराब हो गए तो कोई बात नहीं, मन को खराब मत करो। देखो, और मन की खराबी क्या है? मन पर जब राग द्वेष के संस्कार निर्माण होते हैं, तो वही मन की खराबी है। मन कैसा चाहिए? दर्पण जैसा, सबको प्रकाशित करे, किसी का तिरस्कार न करे, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित ना हो। प्रभाव होता है दो प्रकार से, राग और द्वेष। और यही राग द्वेष के प्रभाव में आकर के हम पूरा जीवन जीते हैं, और यही संसारी है। तो करे क्या? तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो आपको बाबा जी बनने के लिए किसी आश्रम में या किसी हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। अपने मन से ये विचार निकाल डालो, यदि किसी के दिमाग में होगा तो, कि स्वामी जी अब तो हम रिटायर हो गए, अब सब कुछ हो गया, सब बड़े हो गए, अब कुछ नहीं, अब हम सोच रहे किसी आश्रम में जाके रहेंगे और वहाँ संन्यास दीक्षा लेंगे। बिल्कुल मत करना ऐसा। इसका हम आपको उदाहरण बता दें। एक हमारे मित्र रिटायर हो गए थे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो होते हेड इंजीनियर वो थे, उनके दिमाग में आ गया संन्यास लेना है। तो मुझे कहा, स्वामी जी मुझे संन्यास लेना है। हमने कहा, मैं संन्यास किसी को नहीं देता, मुझे लेना है। मैंने, मार्केट में चले जाओ, बहुत जगह मिलेगा, हमारे पास नहीं है। बोले, मैं तो आपको लिख के ही दिखाऊंगा। दिखाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर वो गए ऋषिकेश, और कहीं जा करके संन्यास लिया उन्होंने संन्यास लिया। उनकी पत्नी, मैं भी लूंगी, पत्नी ने संन्यास लिया। अब ये सन्यासी पति पत्नी, देखो कितना जोक है। सन्यासी पति पत्नी साथ में घर आ गए। घर में आने के बाद वही कमरा, वही बिस्तर, वही काम। मेरे लिए पानी ले आओ, मैं सन्यासी हूं, मुझे काम मत बताओ। पत्नी कहती, कार्टून हो जाते हैं। और फिर इन्होंने तो अपने को सन्यासी मान लिया, लेकिन उस गांव के लोग थोड़ी मानते हैं उनके। अरे वर में क्या कर रहा है, कहां से तुमने बुलिया बना दिया? मेरा नाम वो नहीं, मेरा नाम गड़बड़ानंद है। किसको धोखा दे रहे हैं? देखो, कौन सा पेड़ कहाँ उगेगा, कौन से पेड़ का योग्य स्थान क्या है, ये प्रकृति निर्णय लेती है, पेड़ नहीं निर्णय लेता। इसी प्रकार से किस हालत में हमारा आध्यात्मिक उद्धार होगा, यह निर्णय प्रभु लेते हैं, हम नहीं लेते हैं। देशांतरण, कालांतरण और परिस्थिति में अंतर ला करके अध्ययन करना या अध्यात्म में चलना, ये कार्टून होता है। ये मत करो। जहां प्रभु ने रखा है वही रहो। ये तो मैंने गुस्सा कर लिया, मैं तो अभी संन्यास ले लूं।
एक गांव की बात है, शादी होके लड़की उसी गांव में थी। एक दिन सुबह सुबह आई, मम्मी से रो रही थी। तो पिताजी ने कहा सुबह सुबह आके रोना धोना क्या हो गया? तो उसने कहा कि देखो ना बाबा, ये मुझे हमेशा डराते हैं, तुम ऐसी करोगी तो मैं संन्यास ले लूँगा, ऐसी करोगी तो मैं संन्यास ले लूँगा, इसीलिए मैं डर जाती हूँ, क्या करूँ? बोले जो कहते हैं ना संन्यास लूँगा वो कभी नहीं लेते। फिर कैसा? बोले ऐसा, वो केवल तौलिया लपटे हुए थे, निकल गए घर से बाहर, वापस ही नहीं आए। ऐसा संन्यास होता है। देखो महाराज, इसीलिए यह तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, जगत में रहो लेकिन कहीं आसक्त मत हो। ध्यान से सुनना, आसक्ति यह भ्रांति है। अटैचमेंट इज एन इल्यूजन। कोई भी कहीं भी आसक्त नहीं है, ये भ्रांति को दिमाग से हटा डालो। देखो, आपने कहीं देखा होगा ना, समझो बुढ़ाओं में एक ना एक मर जाता है, तो एक जगह में एक पति मर गया। जो स्मार्ट होते हैं वो पहले मरते हैं, तो मर गया। उसके बाद वो जो पत्नी बची हुई थी उसका रोना धोना, उसके डायलॉग सुनो आप। अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे करूँगी, मुझे तो बैंक का भी काम नहीं आता, इन्होंने कुछ बताया भी सिखाया नहीं, अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? माने वो मरा है उसका चक्कर नहीं है, मेरा क्या होगा उसका चक्कर है। देखो, और फिर मैं तो इनकी सिवा जिंदा नहीं रह सकती, भगवान मुझे क्यों नहीं उठा लिया, अब मैं इनकी सिवा नहीं जिंदा रह सकती। और बाकी के लोग सोचते हैं चलो ये भी जाएगी तो झंझट खत्म। फिर 15 दिन हो गए, महीना हो गया, 2-4 साल, 5-10 साल हो गए। फिर बच्चे कहते कि मम्मा आप तो कह रही थी उस समय आप उनकी सिवा जिंदा नहीं रह सकती, विचार बदल गया है क्या? संतो, आसक्ति ये मन की भ्रांति है, ये हटा डालो अपने मन से। तस्मात् असक्तः, यदि हमारा देह के साथ आसक्ति होती तो हम नींद नहीं ले सकते। नींद माने क्या? देहात्म भाव का त्याग। देखो, तो आसक्ति होती नहीं, कल्पना करते हैं। बचपन का देह आके चला गया, कोई रोया क्या? फिर जवानी का देह आके चला गया, कोई नहीं रोया। मध्यम वय चला गया, कोई नहीं रोया। ये बुढ़ापा भी चला जाएगा, कोई नहीं रोएगा। लेकिन हमारे दिमाग में भ्रांति है कि मेरे सिवा ये दुनिया कैसी होगी। एक बुढ़ाओं ने में बम्बई में मुझे पूछा था, स्वामी जी आप मेरे उदाहरण सब में अपने लेक्चर में मत देना। ठीक है, नहीं दूंगा। उन्होंने कहा मुझे दिमाग में एक ही विचार चल रहा है आजकल, मरने के बाद क्या होता है। मेरी पत्नी बेवकूफ़ है। हमने कहा वो तो होनी ही चाहिए। बोले कैसे? तुमसे शादी करी, समझदार हो तुमसे कोई शादी नहीं करता। और फिर मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरे प्रॉपर्टीज का क्या होगा? देखो, मरने के बाद क्या होता है। हमने कहा मरने के बाद क्या होता है मुझे कोई अनुभव नहीं, तो मैं नहीं बता सकता। जहां तक कि उनको क्या होगा, दे विल बी हैप्पी, चलो कट गया। देखो महाराज, मर की तो दिखाओ, मृत्यु असंभव है। एक आपको मैं बताता हूं, विषय से अलग है, फिर भी जरा ध्यान से सुनना, चिंतन करो इस पर रात भर। एक गिलास खाली, उस गिलास से इसको हिलाओ यहां से वहां तक। कल्पना करो ये गिलास है, खाली है, इसको मैं हिला रहा हूं। तो इस ग्लास के अंदर जो आकाश है, स्पेस है, वो हिलेगी क्या? बताओ, वो हिलेगी? क्यों? स्पेस हिलती ही नहीं। ठीक। अब उसी गिलास में हमने पानी रखा है, अब ये गिलास को हम हिला रहे हैं, तो पानी हिल रहा है क्या? हाँ, पानी हिल रहा है यहां से वहां तक। जहां ग्लास गया वहां पानी गया। अब इसका चिंतन करो, क्या है ये? करो चिंतन। इसका सिंपल उदाहरण उत्तर यही है, पानी ग्लास के अंदर था और आकाश
ग्लास के अंदर बाहर था और इसीलिए ग्लास आकाश में था और पानी ग्लास में था। इसी प्रकार से ये दुनिया मुझ में है, मैं दुनिया में नहीं हूं। कौन मरा? जब ग्लास टूट गया तो उसमें का जो आकाश है वो कहीं बाहर निकल गया, और जब ग्लास बनाया तो क्या उसमें आकाश बाहर से डाला है? ये सब कुछ आकाश में ही हो रहा है, इसीलिए आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही बात अपने में ले आओ, इतने सारे रूप रंग देखते हैं, आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने सारे जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि आके चले गए, अपने को क्या फर्क पड़ा? जो अनुभव आकाश का है वो अनुभव अपना भी है, केवल उसको पहचानना है। देखो, करना कुछ नहीं है, प्रत्यभिज्ञायते, पहचानना है। राहु ग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया परिभ्रामितः सन्मात्र करणोपसंहरतः यो भूसुषुप्त पुमान् स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः। देखो, जहां सूर्य को या चंद्रमा को राहु ने निगल लिया, अंधकार हो गया, फिर वो बाहर आ गया, फिर प्रकाश हो गया। इसी प्रकार से ये पंच महाकोश के राहु ने हमारे स्वरूप को माने निगल लिया है, संसारी बन गए, और इन पंच कोशों के साथ हमारा तादात्म्य समाप्त हो जाता है गहरी नींद में। उस समय हम कहीं नहीं, कुछ नहीं, कब नहीं, देश काल वस्तु गायब। उस समय हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, जवान नहीं, बूढ़े नहीं, रायपुर में नहीं, जयपुर में नहीं, अब नहीं तब नहीं, लेकिन हम जरूर है। तो सन्मात्र जो उपाधि रहित सत्ता है वो अपना स्वरूप है। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। इसीलिए जगत में जो कार्यम कर्म है, जो करणीय है, जो कर्तव्य है, उसको करते रहो टाइम पास होने के लिए। कुछ पाना बिना कुछ नहीं है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। एक सिद्धांत पकड़ लो, अध्यात्म का तात्पर्य हमको कुछ मिलेगा, इस भ्रांति को हटा दो। देखो, जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं तो आप गुलाम नहीं बनोगे दुनिया के। तो कैसे रहे? जो थारी रहे सो मारी रहे, मारवाड़ी बनो, सुखी रहोगे जीवन में। लेकिन मैं इतना हो जाता है। तस्मात, इसीलिए असक्तः, किसी में फंसो मत, जो करना है करणीय करते रहो। असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। और कैसे करे? समाचर, टालम टाल नहीं। जो भी करना है उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। हाँ, बढ़िया काम हो गया। ये बात मैंने एक कारपेंटर से सीखी। दिल्ली में था, मैं कुछ रिपेयर करना था, तो जब उसको कहा, मैंने भाई कितने दिन लगेंगे? बोले साहब जी 3 दिन में तो होना चाहिए। ना, ठीक है कर लो। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। हमने कहा यार तुमको ज़्यादा पैसा चाहिए तो मैं दे दूंगा, ख़त्म कर ये। उसने सब हथियार डाल दिए। कह दे बाबा जी सुनो, जब तक के मेरे कर्म से, मेरे कार्य से, मेरे कारीगरी से मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, आप कैसे प्रसन्न होगे? कितनी बढ़िया बात है। टालम टाल नहीं। जो व्यक्ति अपने होने में प्रसन्न होता है वही सभी ग्लानि से मुक्त है। देखो, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। जो भी करना है बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, टालम टाल नहीं।
उसमें आनंद है। कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म। तो जब आप कर्म जो करने करते रहो, लेकिन उसमें फंसो नहीं। आसक्त होना माने कर्म में फंसना, कर्म में फंसना माने कर्म की फल की अपेक्षा करना। हमने पहले दिन आपको बताया था, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माँ ते संगास्तु अकर्मणि, इस श्लोक का अर्थ भिन्न प्रकार से अभी से फिर से बताते हैं। हमको जीना है अब, तब नहीं। हमको जीना है यहाँ, तहाँ नहीं। सिंपल बात है। हमको जो कर्म करना है यहाँ और अब, तीन बातें हो गई। अब यदि हम ये यहाँ इस समय जो भी कर्म कर रहे, उसके फल की अपेक्षा करेंगे कि मैं ये करूँगा तो वो मिलेगा, फिर मैं खुश हो जाऊँगा, तो हमने किया क्या है? हमने अपने आनंद को, कर्म फल को भविष्य में ढकेल दिया है। जो मनुष्य अपने जीवन की खुशी को भविष्य में ढकेल देता है, वो वर्तमान में कभी सुखी नहीं रह सकता। कारण क्या है? भविष्य कभी आता ही नहीं। जो होता है केवल वर्तमान होता है। तो समाचार का अर्थ क्या हो गया? समाचार का अर्थ ये हो गया, आपको जो करणीय है उससे खुशी की अपेक्षा मत करो, बल्कि जो करणीय है उसमें खुशी प्रकट करो। जो करना है खुशी से करो, नहीं तो मत करो। कितनी सिंपल बात है। ये है कर्मयोग। तो शरीर से जो कर्म करना है बढ़िया प्रेम से करो, खुश होकर के करो। और जो व्यक्ति कर्म में आनंद प्रकट करता है, उसको कभी भी परेशानी, थकावट, बोरियत नहीं होती। एक बार हम किसी के यहाँ गए खाने के लिए, खाना पीना खा लिया और फॉर्मेलिटी के लिए कहना पड़ता है, ओ द फूड वॉज सो गुड। अब झूठा इतना बोलना पड़ता है, इसीलिए मैं राम नाम का जप करता हूँ। तो मैंने कह दिया हमेशा की तरह कि अन्नदाता सुखी भव, खाना बहुत ही बढ़िया था। तो उसके पति ने कहा, स्वामी जी ऐसा ही खाना मुझे रोज़ मिले, जब आम आते हैं तभी ये खाना बढ़िया होता है, रोज़ तो पता नहीं मैं क्या खाता हूँ, याद भी नहीं रहता। तो उसके पत्नी ने कहा, स्वामी जी वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, आज रियली खाना इतना अच्छा बना, इतना अच्छा नहीं बनता, क्या कारण है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा मैं तुमको बताता हूँ, इसलिए कि तुमने जो खाना बनाया ना, प्रसन्न होकर के खुशी से बनाया कि स्वामी जी के लिए खाना बना रही हूँ, ये खुशी के कारण उसमें सब कुछ अच्छाई होती है। नहीं तो रोज रोज पता नहीं ये बाहर से ले आओ, ठीक है ले लो, कैसा उसमें आनंद होगा? आप जो भी करते हो संतो, उसमें आनंद प्रकट हो, वह है कर्मयोग। इसीलिए असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो जीवन में परम वस्तु क्या है? आनंद है। तो कर्मयोग क्या हो गया? कर्मयोग हो गया अपना जीवन आनंद को प्रकट करने का एक माध्यम बने। दुख को नहीं प्रकट करना है। किसी ने गलती करी, पूछ लिया बाबूजी कैसे हो, बैठो बताता हूं, और शुरू कर दिया अपना दुखायन। देखो, किसी ने पूछा कैसे हो, ठोक दो, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन शब्दों में वो अर्थ भी प्रकट होना चाहिए। हाउ आर यू? हाँ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड बैठे। अरे देखो महाराज, कर्मयोग, कर्मयोग माने परेशान हो करके जीना ये नहीं है। हमारे जीवन में हर एक क्षण में केवल आनंद प्रकट हो। चलो खुशी के साथ हम चले तो लोगों को लगे हाँ देखो कैसे बढ़िया चाल है। ऐसे नहीं कि भैंस के जैसे फटक फट जा रहे हैं। कपड़े पहनो ऐसे बढ़िया पहनो कि देखने वाला हाँ बढ़िया कपड़े पहने।
देखो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का अर्थ हम लोगों ने किया है शैबी लिविंग एंड स्टूपिड थिंकिंग। देखो, हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस टेल्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। देखो, एक बार महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर वहीं थे उनके शांति निकेतन में। तो महात्मा गांधी ने कहा चलो जरा वॉक करने जाते हैं। तो टैगोर ने कहा 10 मिनट में आना, मैं तैयार हो जाता हूँ। तो 10-15 मिनट और उनको लगा, फिर वो बाहर आ गए। महात्मा गांधी ने कहा कितना टाइम बर्बाद करते हो ड्रेस ड्रेस करने में। तो उन्होंने कहा जब मैं जाता हूँ ना तो लोग मेरे तरफ देख करके खुश हो जाते हैं, तुम भिखारी के जैसे जाते हो, किसको अच्छा लगता है। देखो, अच्छी तरह से कपड़े कुपड़े पहन के चलना ये पाप नहीं है। हमारे दिमाग में ऐसा कुछ हो गया है कि फटे कपड़े पहनेंगे ये। अब हम बाबा जी है ना, हम जब जाते हैं तो हमको ये मिलता है, स्वामी जी आप तो बड़े अच्छे है ना, जल रहे होगा, तुम भी पहनो। देखो, कल्पना करो आप भगवान के सामने गए और भगवान कृष्ण समझो और फटे कपड़े पहने, अच्छा लगेगा आपको? तो आपके हृदय में भी वही कन्हैया बैठा है। देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। आप बढ़िया कपड़े पहनते हो ना, अच्छा लगता है ना। नहीं तो वही पुराने फटे कपड़े, वो बिल्कुल उसको प्रेस भी नहीं है और कैसे तुम्हें गंदे दाग पड़े हुए हैं, मन प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण पुरुषः परमाप्नोति पुरुषः। तो परम पद की, परमात्मा की प्राप्ति केवल एक ही प्रकार से होती है, आप हमेशा प्रसन्न रहते हो। भगवद गीता का 18वां अध्याय 54वां श्लोक, भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत, जिसको प्रभु की प्राप्ति हो गई, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ऐसे नहीं रो रो के यार भगवान मिल गए यार, बोर हो गए, कोई है ही नहीं। नहीं, नहीं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, प्रसन्नता माने क्या? ये लाफिंग क्लब के जैसे है नहीं करना। प्रसन्न आत्मा माने न शोचती, भूतकाल के मुर्दे को नहीं उखाड़ते, न कांक्षति, भविष्य की जो समस्या नहीं है उसको ठीक करने का प्रयत्न नहीं करते। फिर वर्तमान में समः सर्वेषु भूतेषु, सबके प्रति समान भाव, इसी को कहते हैं मद भक्तिम लभते पराम। ये है भक्ति का अर्थ। देखो संतो, इसीलिए असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, यही परमात्मा की उपलब्धि है। कर्म को त्याग करने से नहीं, कर्म को समझदारी से करना है। नहीं तो बैठे रहो, हाँ अभी भगत की राह देखो, कौन आ रहा कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, आज एक भी नहीं आया। नहीं, रन अराउंड इन द वर्ल्ड। देखो, कारण कि हमारी आवश्यकता है हम इस भगवत गीता का चिंतन करें, दुनिया की नहीं है। देखो, जैसे खाने की, पेट के लिए खाने की आवश्यकता है, जीने के लिए सांस की आवश्यकता है, उसी प्रकार से अध्यात्म के लिए सत्संग की आवश्यकता है। आप चाहे कुछ करो या ना करो, सत्संग में कॉम्प्रोमाइज नहीं। दिन में 2 बार, प्रातःकाल, उसी को शाम को फिर सुनो। धीरे धीरे आपके अंदर में ऐसा सुंदर परिवर्तन आएगा कि उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। गिव इट ए ट्राई एंड बी हैप्पी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।